नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो कि कार्बन प्रोडक्ट्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनीज़ में से एक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो कंपनी है ये केमिकल सेक्टर में भी है, ये सीमेंट सेक्टर में भी है। और आज हम इस स्टॉक के बारे में बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि डॉली खन्ना जी, जो कि इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं अगर हम बात करें तो उन्होंने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया है। अभी भी उन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको थोड़ा सा बढ़ाया है। तो आज हम बात करेंगे कि भाई इस कंपनी में ऐसा क्या है खास। हम छोटा सा एक इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और चार्ट्स के ऊपर देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार क्या इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी बनती है कि नहीं बनती है दोस्तों। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो अब हम बात करते हैं रेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की, जिसका अभी अगर हम बात करें करंट प्राइस की तो करंट प्राइस 127 रुपये है। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो मार्केट कैप 4400 करोड़ के आसपास का है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है ये, जो चीज़ हमें देख के समझ में आ रही है डेटा में। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के एक छोटे से टिकर टेप एनालिसिस के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट लगा ली है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू की तो आप देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे जो स्टॉक है वो ट्रेड हो रहा है, यानी कि अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक। अगर हम बात करें इनके रिटर्न्स की तो एफडी से बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं इस स्टॉक ने, ऐसा दिखा रहा है। लेकिन कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता है ये स्टॉक। अगर हम बात करें एंट्री पॉइंट के बारे में, जो कि एक टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है, तो उसमें ऐसा दिखा रहा है कि भाई ये जो स्टॉक है ये ओवर बॉट जोन में अभी नहीं है, तो ये अच्छा टाइम है इसको ख़रीदने का। लेकिन यहाँ पे रेड फ्लैग की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐसा दिखा रहा है। तो हम जानेंगे अभी वीडियो में थोड़ा आगे कि भाई ऐसा क्यों है। और अगर हम बात करें इसके सेक्टर की तो ये मेटल्स का जो सेक्टर है कोक उसमें आती है। तो ये था इसका सेक्टोरल एनालिसिस। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के एक छोटे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। हम जानेंगे कि भाई इस स्टॉक ने पिछले कुछ समय से कैसा किया है। उसके लिए हमें इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि FY 15-16 में यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं और रेवेन्यू है वो थोड़े से डाउन रहे, लेकिन FY 16-17 में जो रेवेन्यूज़ हैं वो 21% से बढ़े, प्रॉफिट्स 162% से बढ़े। फिर उसके बाद FY 17-18 में रेवेन्यूज़ 23% से बढ़े, प्रॉफिट थोड़ा सा गिर गया, क्योंकि FY 16-17 में जो प्रॉफिट था वो 162% से बढ़ गया एकदम से। और FY 18-19 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यूज़ हैं वो 11% से गिरे और जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके 32% से गिरे। तो प्रॉफिट्स में और रेवेन्यूज़ में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। यहाँ पे अनस्टेबल प्रॉफिट्स हैं, रेवेन्यूज़ हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके फोकास्ट एंड रेटिंग्स की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100% एनालिस्ट ने सजेस्ट किया है कि भाई इस स्टॉक को आप कर लें बाय, ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर हम की मैट्रिक्स पे एक नज़र डालें तो पी रेशो 10.94 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 0.83 का है और डिविडेंड यील्ड 0.78 की है। वही अगर हम सेक्टर के पी रेशो को देखें तो 27 के आसपास का है और सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 2.44 है। तो इसके अगर हम कंपैरिजन करें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो का सेक्टर के उस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो तो वैल्यूएशन वाइज तो मुझे स्टॉक बहुत सस्ता लग रहा है और पी रेशो भी इसका काफ़ी कम है। तो फंडामेंटली अगर हम देखें तो स्टॉक काफ़ी चीप है मेरे हिसाब से। अब मैं जो आपको बता रहा था कि डॉली खन्ना जी की इसमें शेयर होल्डिंग है, तो उसको मैं थोड़ा फैक्चुअल उसमें दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने trendyline.com की वेबसाइट खोल ली है और डॉली खन्ना जी का पोर्टफोलियो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसकी नेटवर्थ 130 करोड़ के आसपास है। अगर मैं बात करूँ इनके स्टॉक्स की जो इनके पास अभी करंटली रखे हुए हैं तो उसमें से एक स्टॉक का नाम है KCP लिमिटेड, दूसरे स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो इनके पास 1.67% होल्डिंग रखी हुई है ओवरऑल कंपनी की, और यहाँ पे इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है 0.28% से अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। तीसरा स्टॉक है NOCIL लिमिटेड और चौथा स्टॉक है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड, जिसके बारे में हम आगे कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये बात तो हो गई इनके स्टॉक्स के बारे में। अब अगर हम देखें
निफ्टी 50 को तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी 50 3% से भी ज़्यादा डाउन रहा है आज के दिन। तो हो सकता है इस वजह से भी रेन इंडस्ट्रीज़ में गिरावट बहुत अच्छी देखने को मिल गई हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 10% से भी ज़्यादा नेगेटिव है ये स्टॉक। अभी अगर हम चार्ट्स पे देखें इस स्टॉक को तो बहुत बुलिश लग रहा है मुझे तो, क्योंकि इस स्टॉक में पिछले कुछ समय से अच्छी रिकवरी आई है। अगर हम इसके लो को देखें तो इसका लो 45 रुपीज़ के आसपास का था, लेकिन अगर हम अभी इसके हाई को देखें तो यहाँ पे हाई 140 रुपीज़ का था। तो आप देख सकते हैं कि 45 से 140 रुपीज़ की जो ग्रोथ देखने को मिली है वो कितनी ज़्यादा है। तो अभी अगर हम बात करें इसके करंट प्राइस की तो 127 रुपीज़ का करंट प्राइस है। आज 10% की गिरावट हमें इसमें देखने को मिली। और अगर मैं बात करूं इसके 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के बारे में तो ये 111 रुपये के आसपास इसका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज आ रहा है, और वहाँ पे इस स्टॉक के लिए अच्छा खासा सपोर्ट लेवल भी है दोस्तों। तो अगर ये स्टॉक गिरकर 111 पे आता है तो आप इसको ज़रूर बाय करने का कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक बढ़िया है, क्योंकि अगर बड़े इन्वेस्टर ख़रीद रहे हैं किसी स्टॉक को तो फंडामेंटली वो अच्छे ही होते हैं। ऐसे ही स्टॉक्स को डॉली खन्ना जी ख़रीदने के लिए जानी जाती हैं। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा एनालिसिस रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।